Hello, I am Shakshi Agarwal and he is my brother and I am living from Sikar and एक्चुअली ये मेरा भाई है। इसको जब से ये 2 साल का है, इसको मतलब जब से ये 3 साल का है तब हमें पता चला था कि ये इस वाली डिजीज़ से फेस कर रहा है, इसको ग्लूटेन का एलर्जी है। और फिर हमने अदर पैथीज़ में भी ट्राई किया तो हमें मतलब यही लगा कि 7-8 साल तक हमने रेगुलर ट्राई किया। जयपुर में भी हम लोग आए तो हमें यही बोला गया कि इस डिज़ीज़ का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये मतलब लॉन्ग लाइफ टाइम तक ही चलेगी। तो उसके बाद में हमें यूट्यूब से सेंटर का पता चला, डॉक्टर गंगवाल सर का। फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया एंड अभी हमारा ट्रीटमेंट चला है 1 ईयर अप्रॉक्स 3 मंथ और रिपोर्ट्स बहुत नेगेटिव है। और अब फुल डाइट है इनकी, वीट वगैरह ये सब कुछ खा रहे और रिपोर्ट्स एकदम नेगेटिव है और एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अगर कोई भी इस डिजीज़ से फेस कर रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट हियर। एक्चुअली मैंने कहीं भी जाता था तो एकदम से ऐसे शर्म टाइप भी आती थी और एकदम चिड़चिड़ापन होता था कि मैं कुछ खा नहीं पाता और मतलब सबको देखता था कुछ खाते हुए। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत चीज़ें फेस करी, मेरा बहुत ध्यान रखा। और जैसे मैंने भी खुद ध्यान रखा, लेकिन कभी कभी जब थोड़ा ओवर हो जाता था तो मैं छुप के कुछ खा लेता था, फिर दिक्कत होती थी तो पेरेंट्स डॉक्टर वगैरह के बहुत ले जाते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला सर का, तो मैंने भी कांटेक्ट किया, यूट्यूब से भी देखा था। तो फिर 4-5 रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ गई। अब मेरी स्टार्टिंग रिपोर्ट थी 21.6। तो फिर अदर पैथीज में भी लिया था ट्रीटमेंट, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कि सेटिस्फाई नहीं हुए उनसे कि ये सही हो जाएगी डिजीज़ या नहीं होगी। फिर लगभग 1 साल 3 महीने से सर का कोर्स लिया तो अब रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है एंड रिजल्ट 0.24 है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एंड सेटिस्फेक्शन है हम लोगों को। एंड आपको आई होप पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं यहाँ से। थैंक यू। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेंडली नेचर है, टाइम भी बहुत अच्छे से देते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा इनसे कांटेक्ट में रह के भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डील गंगवाल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके सामने थे लोकेश खंडेलवाल, ये सीकर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारे जयपुर सेंटर, जो कि मंडे टू वेडनेसडे ओपन रहता है, यहाँ जयपुर सेंटर में इन्होंने विजिट किया। इन्होंने बताया कि सर, मैंने काफ़ी टाइम से गेहूँ बंद किया हुआ है और मेरी काफ़ी इच्छा होती है गेहूँ खाने की। जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने रिलेटिव्स को देखता हूँ, सब गेहूँ खा रहे होते हैं, गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, मिठाई खा रहे होते हैं, तो मेरी भी काफ़ी इच्छा होती है कि मैं भी गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खाऊं, लेकिन खा नहीं पाता, क्योंकि मैं जैसे ही ग्लूटेन कंज्यूम करता हूँ, गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खाता हूँ, तो मुझे तुरंत ही उल्टे दस्त हो जाते हैं, हाजमा ख़राब हो जाता है, वीकनेस आने लगती है, वेट डाउन होने लगता है, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगता हूँ। तो मैं सब चीज़ें खा नहीं पाता। उनकी सिस्टर आई तो सिस्टर ने बताया कि सर, हम भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इनके सामने खाने से बचते हैं कि हम खाएंगे ये देखेगा तो हम इस बीमारी से काफ़ी दुखी है। हम पूरी ज़िंदगी भर ग्लूटेन फ्री डाइट पे रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी मौका ऐसा मिलता है, जैसे शादीज़ में, पार्टीज़ में, बर्थडे पे, या फ्रेंड्स बैठे हुए, रिलेटिव्स बैठे हुए, तो वहाँ पे अगर सब लोग खा रहे होते हैं और मेरा ब्रदर अगर सबको देखता है तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। और मैं भी यही फील करती हूँ कि चलो, मुझे भी ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, भाई को जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ट्रीटमेंट करिए। तो हमने इनका ट्रीटमेंट अक्टूबर 2023 में स्टार्ट किया। टीटीज लेवल इनका, जैसा मैं अपने वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ, कि जिनका अगर टीटीज लेवल लेस देन 50 रहता है तो उनका टाइम पीरियड काफ़ी कम रहता है। लेस देन 2 इयर्स उनका टाइम पीरियड लगता है सीलिएक को ख़त्म करने में। ग्लूटेन तो हम सभी पेशेंट के साथ 3 महीने के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टाइम पीरियड कितना रहता है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, टीटीजी लेवल पे डिपेंड करता है, बायोप्सी पे डिपेंड करता है। तो उनका टीटीज लेवल 21 था, जो कि काफ़ी 50 से भी काफ़ी कम होता है। सिम्टम्स तो मोर और लेस सेम थे, जैसे उल्टी दस्त, पेट दर्द, वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स थे, लेकिन इनका टीटीज लेवल काफ़ी कम था। तो हमने भी इंश्योर किया कि अगर आपका ये लेवल, अगर आपका एक्चुअल है, अगर आपका 21 है, तो हो सकता है आपको 2 साल से कम
टाइम पीरियड लगे। 3 महीने बाद में हमने ग्लूटन स्टार्ट किया। ग्लूटन स्टार्ट करते हुए इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो इनको पहले जो सीलिएक डायग्नोस हुआ था उस समय जो सिम्टम्स आते थे उस तरह के किसी भी तरह के सिम्टम्स इनमें नहीं थे। और 3 महीने बाद में हमने इनकी रिपोर्ट कराई तो रिपोर्ट इनकी नेगेटिव थी, <8 था। उसके बाद में हमने सेकंड रिपोर्ट कराई, थर्ड रिपोर्ट कराई तो इनकी सभी रिपोर्ट्स इनकी नेगेटिव थी, नॉर्मल थी। और इसके बाद में फिर हमने इनकी लास्ट रिपोर्ट जनवरी 2025 में कराई तो वो रिपोर्ट भी इनकी नेगेटिव थी, नॉर्मल थी। उसके बाद में हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। सीकर के रहने वाले हैं ये, तो इन्होंने बताया कि सर हमको आपका पता यूट्यूब से लगा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारी तरफ से भी एक ऐसा वीडियो जारी हो, टेस्टिमोनियल जारी हो जो लोगों को हेल्पफुल रहे। क्योंकि हम अपनी बात बता रहे हैं रिपोर्ट्स के साथ में, तो हमको लोग देख के आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होता नहीं है कि होम्योपैथी में भी इस बीमारी का इलाज है। किसी भी अगर पैथी में देखा जाए, अगर डॉक्टर से बात की जाए, हॉस्पिटल में बात की जाए तो सब जगह से एक ही जवाब मिलता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट ही आपको अपनानी होगी आपको, और गेहूं खाने का आपको ख्याल हमेशा ही त्यागना पड़ेगा आपको। तो कहीं से होम्योपैथी में पॉसिबिलिटी मिली है तो हम ये पॉसिबिलिटी देख के आए हैं कि कहीं पे संभावना के रूप में हमको कुछ जगह मिली है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस बीमारी का इलाज हो सके। तो हम उसी पॉसिबिलिटी के आधार पे आए हैं कि आप जो है हमारे ब्रदर का इलाज कर सके। तो हमने इनका इलाज किया। टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट इनका और जनवरी 2025 में हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। इनको काफ़ी विश्वास था कि इलाज हो जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने हमारे सेंटर विजिट किया तो इन्होंने देखा कि सारे पेशेंट सीलिएक के थे, एक्सक्लूसिव सेंटर था इनका। जो सारे पेशेंट अगर वहाँ पे अगर 20 पेशेंट है तो 20 के 20 पेशेंट आपके सीलिएक के हैं। तो उनको लगा कि अगर कोई डॉक्टर इतने पेशेंट एक ट्रीटमेंट के हिसाब से, बीमारी को ख़त्म करने के हिसाब से अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि इन लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा था, सोशल मीडिया पे भी देखा था, तो हमारे काफ़ी पेशेंट के टेस्टिमोनियल थे तो इनको विश्वास हुआ, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। सभी पेशेंट के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी में पॉसिबिलिटी है, तो अगर आपको कहीं पे होप मिलती है, पॉसिबिलिटी मिलती है तो आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।